जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो जस्ट टेक्निकल वर्किंग, चार्ट वर्किंग आपको जो है लाइव प्राइस एक्शन के उस पर समझाने के लिए होती है। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो पहला स्क्रिप्ट है वो है एमटेक्स लिमिटेड, और ये इसका आवरली चार्ट है। टेक्सटाइल कंपोजिट का ये एक आइटम है, तो इसमें आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली होगी। और टेक्सटाइल सेक्टर, जैसे कि हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में सबसे ज़्यादा साइडलाइन हुआ हुआ ही टेक्सटाइल सेक्टर है हमारे पास। तो इसके अंदर अभी काफ़ी गुंजाइश है आने वाले टाइम के अंदर, नॉट इमीडिएटली बट किसी किस्म की कोई अच्छी पॉलिसी या कोई अच्छी अनाउंसमेंट अगर टेक्सटाइल सेक्टर के फेवर में अगर अच्छी आ जाती है, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स जो हैं जिसके आप प्राइस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक के उसमें जो है चल रहे हैं, तो ये उनमें से एक है। और रिसेंटली ये अभी कुछ टाइम पहले ही कंपनी बंद होके खुली है, तो जाहिर सी बात है वो फिर एक चीज़ जब बंद होके ओपन होती है तो फिर जाहिर है वो फिर एडजस्टमेंट होने में भी उसको वक्त लगता है। एनी हो, तो हम लोग इसको फिल वक्त टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ही जस्ट डिस्कस करेंगे, ना कि मैं इसकी फंडामेंटल्स या उस पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी वर्किंग को हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ जो है मैं करूँगा, सो बंदे रहेगा एंड तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है इसकी वर्किंग अगर हम समझें, इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेट हुआ ये 3 रुपये 10 पैसे पे। इसने फिर एक हाई यहाँ पे डिफाइन किया 3.88 पे, फिर कंसोलिडेशन जोन में रहा समवेयर अराउंड बेस सपोर्ट इसने एक छोटी सी बनाई 3.5 रुपये के आसपास, 3.50 3.55 के पास, और जहाँ से मैंने जो है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन दी है, तो एक अपवर्ड मोमेंटम करके इसने जो है आज एक बड़ी खूबसूरत कैंडल बनाई है आवरली बेसिस के ऊपर। नॉट ओनली दैट, इसके नेक्स्ट कैंडल में इसने हाई मार्क किया है 4.5 रुपये का, ऑलमोस्ट 4 रुपये 40 पैसे का, बट इधर यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है। तो अब सिंपल इज दैट, यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री बनाई है तो ब्रेकआउट एंट्री या ब्रेकआउट ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर किसी ने एंट्री बनाई तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए होपफुली, बट फिर भी सेफ्टी मेजर ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं इधर लोग, अब वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं अपने टारगेट जो हैं उन्होंने बांधे हुए होते हैं। हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होता, हर बंदे का पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अगर एक टेक्निकल पॉइंट से अगर हम इसका एक टारगेट यहाँ से निकालते तो यहाँ पे आके ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो रहा था, तो तकरीबन 4 रुपये 30 पैसे पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए थी। एल्स अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अब यहाँ से इधर आए और अपने इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करे 3 रुपये 80 के पास, तो फिर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो। एल्स वरना फिर हमारे पास यही नीचे इसका जो जोन आ रहा है, अगर हम देखेंगे 3.5 रुपये के पास और यहीं पे इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये एक हमारे पास कॉन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर रहा है। तो फिर यहाँ से अगर ये जाएगा तो पहला पॉइंट हमारे पास ऑब्वियसली 3.80 और दूसरा 3.40 का हो सकता है। तो होपफुली ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। और अगर ये ऊपर जाता है मजीद, तो यहाँ पे हम फिब लेवल्स को थोड़ा सा सेट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो फिब लेवल्स लगा के अगर हम लोग देखें तो फिब लेवल्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इसका जो एक टारगेट निकलता था तो वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट फॉर्मेशन इसकी जो होगी वो तब की तब दिखेगी। किसी ने अगर एंट्री ली हुई तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो जो 4 रुपये का रखना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें अगर अच्छी मूव मिले तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। लॉन्ग पर्सपेक्टिव से लिया है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, मैं ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो है इसकी जो मूव थी वो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मुकम्मल हुई है। तो अब फिल वक्त नया स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, देखें एक चीज़ याद रखें, ये अब ट्रेंड में है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाना है इसने इंशाल्लाह, बट टाइम लगेगा। तो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है उसको जो है फरामोश नहीं किया करें, ताकि वहाँ से आपको जो है अगली मूव जो है कैच करने में सहूलत हो। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है CICC चिराग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी जो वर्किंग है ये 16 अप्रैल को आप लोगों के साथ ऑलरेडी की गई थी। तो अगर आप देखेंगे वंस अगेन दिखाने का मकसद है कि टेक्निकल्स देखें कैसे अपना काम करते हैं, ये वही वर्किंग है, आप वीलॉग में देख सकते हैं। वहीं पे जाके इसने टॉप पे जो है रिजेक्शन दिखाई, बाइंग जो है डिप जहाँ पे पॉइंट्स है वहीं आया, फिर रिजेक्शन कहाँ पे, यहाँ से भी गैप दे के ऊपर गया, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, माइनर सपोर्ट बनी, फिर उसी जोन में आया, उसको सपोर्ट बनाते बनाते अभी रिसेंटली इसने इसी को एक ज़बरदस्त एज इट इज़ जो एक पॉइंट था उस पर सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ भी रवा दवा है। तो वंस अगेन टेक्निकल्स अपना काम करते हैं और करते रहेंगे, हमें जस्ट उसको पिक करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को अलाइन करना है। फिलहाल करंटली हम देखें ऑलरेडी एक ज़बरदस्त इसका एक जो है मूव चल रहा है, बट हम लोग करंटली सिचुएशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि फिलहाल क्या स्टांस होना चाहिए।
ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सिंपली समझते हैं। इसने देखिए यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाई है एक 280 रुपये पे, फिर एक इसने हाई बनाया। अभी ब्लैक लाइंस को इग्नोर कीजिएगा, मैं जस्ट हॉरिजॉन्टल जो फॉर्मेशन है उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर पैटर्न फॉर्मेशन जो है एंड में जैसे चैनल फॉर्मेट हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसने फिर ये ब्लू लाइन जो है अगर आप देखें तो 305 पे इसने एक हाई लगाया, वहाँ पर रुका, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट देके फिर एक नया हाई पॉइंट इसने मार्क किया 320 पे, फिर कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा पीछे आया, अपनी सपोर्ट जोन को टेस्ट किया, ज़ाहिर है रेजिस्टेंस टूटा था तो एज अ रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट किया उसने, और फिर एक नया हाई लगाया इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देके 332 पे, तो वहाँ पे अभी फिलहाल ये स्टॉप हो चुका हुआ है। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये 2 पॉइंट्स देखें, मैंने जो है यहाँ से टॉप के 2 पॉइंट्स मिलाए और ये बॉटम मिला है, तो ये तीसरा ऑलरेडी एक साथ कनेक्ट हुआ है, तो ये एक चैनल फॉर्मेशन चल रही है। चैनल फॉर्मेशन में टॉप पे आपको पता है हमें बेचना है, नीचे उठाना है, टॉप पे बेचना है, नीचे उठाना है, फिर टॉप पे बेचना है। अब यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट समवेयर अराउंड इधर 320 के पास एक इसका अच्छा पॉइंट हो सकता है। अगर ये 332 को क्रॉस करे तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फेक आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी चैनल का रेजिस्टेंस आ रहा है। सो सिंपली एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, तो सिंपली अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर देखें अगर ये सिंपली ब्रेकआउट, जैसे समटाइम्स हमारे पास होता है ना कि कोई भी आइटम जरा सा ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, जैसे यहाँ पे ये हो रहा है। अब यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिल रही है तो समटाइम्स हम कैच नहीं कर पाते क्या हो रहा है, तो बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई दूसरी फॉर्मेशन हो रही होती है। इन दिस केस जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारे पास यहाँ पे चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। एक लम्हे के लिए अगर मैं इसको लेट से डिलीट कर देता हूँ, तो अब यहाँ से अगर ये बाहर निकल रहा है, लेट से अभी ये बाहर निकल रही है नेक्स्ट कैंडल, तो हम इस चीज़ को पिक नहीं कर पाएंगे कि आगे रेजिस्टेंस किधर आ रहा है। तो इस वजह से इस चीज़ को हमें जो है इसके साथ रखना पड़ता है और डिफरेंट जावियों से, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को परखना पड़ता है। तो वहाँ से हमें जो है सहूलत होती है और हमारी वर्किंग जो है वो उसके साथ जब अलाइन होती है तो हमें फिर सहूलत होती है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 325 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना पहला अब जो इसमें बाइंग पॉइंट बनेगा अच्छा तो वो 320 का है, और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर चैनल की जो फॉर्मेशन है जो ऊपर एक जा रही थी रेंगती हुई, ये टूटेगी, तो अगला पॉइंट 305 का हो सकता है। और फिर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो वैल्यू जोन अगर मैं बात करूँ तो 280 का होगा, और यहाँ से अगर रिट्रीव करता है 305, 320, 332 के टारगेट लॉन्गर व्यू में हो सकते हैं, ना कि इमीडिएटली। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा है, ये 1 अगस्त से ऑलमोस्ट 18 अगस्त तक यहाँ पे आया है, तकरीबन 18-20 दिन लग गए, तो ज़ाहिर है नीचे आने में भी टाइम लगता है। और प्रीवियस व्लॉग में आपको याद होगा मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ करेक्शन की डिस्कस करी थी, करेक्शन किस तरीके की होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, तो उसी में से एक सिनेरियो इसमें से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिल वक्त चढ़ के बाय नहीं करें, कोशिश करें, वेट करें, लेवल्स का वेट करें, और फिर जो है अपनी बाइंग जो है उसको इनिशिएट करें टुकड़ों में या डिवाइड करके अपने कैपिटल को। तो होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है BHL बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी हम समझें तो इसने समवेयर अराउंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनाई तकरीबन 163 और 168 के बिटवीन, वहाँ से ब्रेकआउट देके इसने जो है इसको रिटेस्ट किया 168 के ऊपर, माइनर अपना एक हाई डिफाइन किया समवेयर अराउंड 172 पे। इसको मैं अभी लाइन लगा के प्लॉट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। फिर एक इसने यहाँ पे एक नया हाई क्रिएट किया 187 पे, पीछे आया, एक सपोर्ट बनाई अपनी 179 पे, और फिर ऊपर जाके इसने जो इसी जोन को टेस्ट किया है 189 और 187 का। तो ऑल दो अगर हम देखें 1, 2, 3 एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर तो ये ऑलरेडी चल रहा है नंबर 1। लेकिन ज़ाहिर है अप ट्रेंड में जब एक चीज़ चल रही होती है तो वो ज़ाहिर है डाउनवर्ड ट्रेंड में भी जा सकती है, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है। अच्छा, ये लाइन मैंने इसकी लगा दी ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना, ऑल दो ये नहीं भी लगे तो इशू नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा लाइनें लगाने हो फिर चार्ट जो है बहुत क्लटर्ड हो जाता है। चार्ट को कोशिश किया करें नाइस एंड क्लीन रखा करें। यहाँ पे अगर हम देखें, यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये मैंने अभी आपके सामने ही कनेक्ट किया है इस पॉइंट को पकड़ के और इस पॉइंट को। बहुत सारे लोग बोल होंगे आपने इसको क्यों इग्नोर किया, तो यार ये ट्रेंड लाइन की एक डिटेल्ड वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ मैंने आप लोगों के साथ अपडेट की हुई है, उस पर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर देखें। ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका है, अब डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से प्लॉट होती है, मैक्सिमम पिक्स जो है वो आपको मिल रहे हो, तो थोड़ा सा ये आपको वैसे भी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा एक्सपीरियंस जब इंशाल्लाह आपको होगा तो आप फेक आउट्स बेसिकली जो होते हैं, जैसे इन दिस केस यहाँ पे मुझे पर्सनली लगा है, और अगर हम देखें तो ये हुआ भी है, तो वहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको भी आप इंशाल्लाह ताला कैच कर पाएंगे। एनी हाउ, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक माइक्रो चैनल की भी फॉर्मेशन ये छोटा सा करता हुआ जा रहा है टाइट चैनल में, तो अब इसने जो है यहाँ पे हाई भी लगा दिया है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर वाइज भी देखूँ, नहीं डाइवर्जेंस तो मुझे नहीं दिख रही है, डाइवर्जेंस तो खैर नहीं दिख रही,
बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसने अपना हाई डिफाइन किया और नया हाई इसका जो है प्रीवियस हाई से इतना ऊपर नहीं गया है। तो सेफली कोशिश करें, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है 185 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, और अगली जो एंट्री है वो या तो 180 और 179 के बिटवीन, यानी ये जो पॉइंट है ना आपका, यहाँ पे अब किसी किस्म की कोई अच्छी कैंडल बने तब हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। नीचे कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और ऊपर ज़ाहिर है पहला टारगेट जोन हमारे पास यही होगा। अगर हम चैनल स्ट्रैटेजी और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो ये देखें कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है, एक ही जगह के ऊपर दो चीज़ें, दो पॉइंट जो है टकरा रहे हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है। लेट से आप जो है वो चैनल फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूँ, तो हम दोनों की निगाहों के हिसाब से अगर हम देखें तो वो चीज़ एक ही लेवल पे आ रही है, तो इसको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जब हम देख रहे होते हैं। तो कॉन्फ्लुएंस के हिसाब से अगर हम चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र जब एक पॉइंट पे होती है और वहाँ पे जब रिएक्शन दिखता है तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर वॉल्यूम अच्छा जनरेट होता है। वॉल्यूम अच्छा जनरेट होता है तो वहाँ से चीज़ ऊपर या नीचे, इन दिस केस यहाँ से ऊपर जाने में उसको ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं। और जस्ट इन केस यहाँ अगर नहीं सस्टेन करता तो अगला पॉइंट आपके पास 168 है और वैल्यू जोन 163 का, अगर यहाँ पे भी नहीं सस्टेन करता तो यहाँ से फिर ये ऊपर अगर जाता है तो फिर ये आपके पास खाली मैदान है 179, 189। और अगर इसकी फ्रेश वेव कैच करनी है तो आप 190 से ऊपर जब ये जाए तब इसके अंदर जो है एक नया मोमेंटम कैच कर सकते हैं। मीनवेल मेरे हिसाब से यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अच्छा बाइंग जोन यहाँ पे कहीं पे अब हम देखेंगे अगर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है स्पेल लिमिटेड। तो इसका भी आवरली वर्किंग है। 11 अप्रैल को इसका वीलॉग भी डिस्कस किया था हम लोगों ने और ये उसकी वर्किंग थी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे उसी जोन में मंडलाया, नीचे थोड़ा गया, उसने सपोर्ट बनाने की यहाँ से कोशिश करी, नीचे गया, फिर उसी सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से टारगेट पे आया, फिर नीचे आया, फिर उसी जोन पे सपोर्ट बनाई, अब फिर आगे की तरफ चल रहा है। तो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें लॉन्गर व्यू में तो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन करंटली अगर हम देखें क्या सिचुएशन है तो आइए देखें। ऑलराइट, सो अगर इसकी वर्किंग को हम समझें और देखें, फिल वक्त यहाँ पे इसने जो एक सपोर्ट अपनी मार्क करी थी 47 और 46 के जोन पे, वहाँ से फिर एक इसने हाई क्रिएट किया, हाई जोन 53 और 54 का। वहाँ से अभी फिर इस चैनल को इग्नोर कीजिएगा, जस्ट मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल नॉट अबाउट चैनल्स। वहाँ से फिर नीचे आया, इसी सपोर्ट जोन से बाइंग मिली, फिर एक इसने हाई लगाया, फिर उसी सपोर्ट के ऊपर आया, फिर एक इसने हाई अपना मार्क किया समवेयर अराउंड 49-50 के पास अगर आप यहाँ देखेंगे दूसरी दफ़ा, फिर उसी सपोर्ट जोन पे बाइंग मिली, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली इसी आपके ये जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से, फिर इसने ज़ाहिर ब्रेकआउट। अब ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैंने 1 2 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और इसने आज इसको रीटेस्ट किया है और इसकी अगर आप देखें अर्निंग्स भी आई हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें तो बॉटम से मैंने कनेक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो 2-3 चीज़ें जो है हमारे पास यहाँ पे सामने हमें क्लियरली दिख रही हैं। अगर इसकी हम अर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा ज़ाहिर एक्साइटमेंट का भी एक वो होता है। डिविडेंड इसने 0.40 रुपीज़ दिया है, 40 पैसे का डिविडेंड दिया है और 6 रुपये 60 पैसे की इसकी जो EPS आई है। तो यहाँ पे अब इसने जो है एक गैप भी बड़ा क्रिएट कर दिया और ऑलमोस्ट यहाँ से अगर किसी ने अगर निकलना था तो अब यहाँ पे उसको जो है उसूली तौर के ऊपर निकल जाना चाहिए था। मेरा मशवरा है पहली फुर्सत में यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा। अब ये नीचे जब आएगा तो करेक्शन डेफिनेटली लेगा और अब दोबारा अगर एंट्री लेनी है तो 55 से ये ऊपर जब बाहर निकले तब आप इसके अंदर एंट्री पॉइंट देखेंगे, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। एल्स वरना यहाँ पे अब ये बीच में मंडलाता रहेगा जब तक ये जोन से बाहर नहीं निकले, इसमें ट्रेड नहीं लें। क्योंकि अब ये देखें इसने ऑलमोस्ट जो है 49, 50, 51, 52 ऑलमोस्ट 4 रुपये का इसने जो है कि ये गैप क्रिएट कर दिया। तो इसमें अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है भाई, या तो इस एरिया से बाहर या इधर कहीं, यानी अगर थोड़ा सा नीचे जाए और इस गैप को एडजस्ट कर ले तो ये गैप एडजस्ट हो गया और यहाँ से फिर ऊपर जाए। वरना अगर यहाँ नहीं आता और डायरेक्ट नीचे आता और यहाँ से फिर दोबारा एक वेव बनाता है तो ऑब्वियसली ये तो फिर एक ज़बरदस्त करेक्शन इसकी हो जाएगी। तो अभी बिल्कुल ये नो ट्रेड जोन में मेरे हिसाब से किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो उनका अपनी वर्किंग हो सकती है, लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग जो एक सिनेरियो बन रहा है वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस कर दिया है। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है प्रेमा अल तहूर लिमिटेड। तो अगर हम इसकी वर्किंग भी देखें तो 9 अप्रैल को उसकी वर्किंग भी की हुई थी। अगर आप देखें तो वो टारगेट को चीरता हुआ बाहर गया, सपोर्ट बनाने इधर आया, फिर नीचे गया, उसी सपोर्ट के पास टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे गया अपनी अगली सपोर्ट के पास, फिर उसी रेजिस्टेंस से इसने जो है इसने टेस्ट किया और फिर नीचे आके अभी ये काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है। तो अभी फिल वक्त जो है इसके अंदर एक नई फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन इसमें भी बन सकती है।
ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को भी अगर हम समझें तो इसकी वर्किंग भी अभी देखें, अभी लास्ट स्टेप जो हमने डिस्कस किया है समथिंग लाइक दैट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक सपोर्ट, ये मैंने बिल्कुल इसको ऊपर नहीं लिया क्योंकि जोन बहुत चौड़ा बन रहा था, तो ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, जब भी मैंने जो है यहाँ से इसको पिक किया है 38 और 39 की सपोर्ट पे, तो ये भी सपोर्ट जोन का एक हिस्सा बन सकता है, यानी 39 और 38 की प्रॉपर सपोर्ट ये जोन आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप इसी में कंसीडर कीजिए। तो यहाँ से ये ऊपर गया और इसने अपना हाई डिफाइन किया 46-47 पे, वहाँ से फिर ये नीचे करते 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 नीचे आया, इसी सपोर्ट के पास आया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने 2-4 दफ़ा यहाँ से बाउंस होके इस 41 के एरिया को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया है करते करते। यहाँ से अगर आप देखें मैंने ये 2 पॉइंट्स को टच किया है, ये वाले पहला और दूसरा ट्रेंड लाइन प्लॉट की, तीसरा ऑटो आया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, और नीचे से अगर आप देखेंगे इन 2 पॉइंट्स को मैंने लिंक किया है तो ये एक चैनल फॉर्मेशन बन गई। तो यहाँ से इसने चैनल को भी तोड़ा, सपोर्ट से भी बाहर निकला, ट्रेंड लाइन से भी बाहर निकला, और अपने रेजिस्टेंस जोन जो 41 का था इससे भी बाहर निकला। तो एक ज़बरदस्त इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स जो टारगेट हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका टारगेट यहाँ पे समवेयर अराउंड 42 के पास बनता था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अब अगला रेजिस्टेंस इसके पास आ रहा है 43.10 का, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो इसको रिजेक्शन मिली थी। तो कोशिश करें थोड़ी सी पोजीशन ऑफलोड करके यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करें। यहाँ से अगर ये सही तरीके से आगे बढ़ता है तो 44 रुपये 65 पैसे का अगला टारगेट इसका हो सकता है, ये वाला हाई, और यहाँ से भी अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर ये इस हिस्से को 46-47 को रीटेस्ट करने भी जा सकता है। तो फिलवक्त किसी ने अगर एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 42 रुपीज़ का, क्योंकि लेट से अगर ये यहाँ से ऊपर जाके और इसको तोड़ के ज़रा सा यहाँ से फिर पीछे की तरफ आता है तो फिर अगला बाइंग जोन इसमें 41 का यहाँ तो हम देखेंगे, या वैल्यू जोन की अगर हम बात करें तो 39-38 का होगा, और यहाँ से अगर जाता है तो ऑब्वियसली ये टारगेट्स होंगे हमारे पास 41, 43, 44। और अगर ये अपने सिलसिले को जारी रखता है झूला झूलते हुए सही या स्ट्रेट, तो हमारे पास का टॉप हाई अभी जो है 46-47 आ रहा है, और फ्रेश मूव के लिए फिर ये 47 से जब कहीं बाहर निकलेगा तब की हम लोग तब देखेंगे। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी, और कुछ चीज़ें आप लोगों को आज शायद थोड़ी सी चेंज लगी हो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं करी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरे पीसी का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो विंडोज़ वगैरह चेंज हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से जो कुछ अनाउंसमेंट थी वो मैं आज आपके साथ नहीं कर पाऊँगा रिगार्डिंग ग्रुप और ये कोर्स से रेलिवेंट। सो सॉरी फॉर दैट। कल इंशाल्लाह ताला जो है कल के व्लॉग में हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जो आप लोग स्क्रिप्ट्स होंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। जिस स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और जो आपके क्वेश्चन हो वो भी पूछिएगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में सारी चीज़ों को मैं भी जब तक सारी चीज़ें लाइन अप कर लूँगा, और फिर डिटेल में आप लोगों के साथ जो है गपशप होगी, डिस्कशन भी होगी। तो उम्मीद है आज की कोशिश पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।